हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको जो एसएससी एग्जाम है उसमें इस टोटल वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको एक साथ कंसोलिडेट करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको सीजीएल 2024 का कोर्ट केस का अपडेट क्या है, ठीक है, 8th पे कमीशन का अपडेट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट का नया रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में, ईएसआईसी का वैकेंसी आने वाली है सीजीएल में उसके बारे में, ईपीएफओ की वैकेंसी आएगी उसके बारे में, जो डीए हाइक हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 219 कैंडिडेट जो विथहेल्ड थे उनका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें तो एसएससी सीजीएल 2024 का कोर्ट केस का अपडेट, ठीक है, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आपको मेरा ही बनाया हुआ है जो सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया है लेकिन किसी ने एग्जैक्ट जो भी जजमेंट होती है, जो भी ऑर्डर कोर्ट्स देती हैं उनको नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 3 केस है, फर्स्ट 3 केस, जो ये पहला वाला क्या है, ये हाई कोर्ट में फाइल हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट दिल्ली में। ठीक है, और ये तीनों जो केस है आपका डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर देखिए 17 जनवरी, 15 जनवरी और जनवरी 2025, यानी कि मेंस का जो एग्जाम था उससे पहले ये तीनों केस फाइल हुआ है। ठीक है, और ये तीनों जो केस है वह किस लिए है, आपने सुना होगा उस समय क्या था, अभिनव सर ने वो किया था कि जो कुछ ओवर एज कैंडिडेट थे जिनको सिलेक्शन में यानी कि रिजल्ट में उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, फिर भी एसएससी ने उसको इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए लोग कोर्ट गए थे। ठीक है, इसमें आपको लगभग एक जो केस है उसमें 25 कैंडिडेट और दूसरे में 500 के आसपास कैंडिडेट वहां पर कोर्ट केस किए थे। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया, आपने देखा होगा, सभी को ये कहा कि आप लोग सभी को मतलब अलाउ कर दिया एग्जाम में अपीयर होने के लिए, मेंस एग्जाम में, और उनका जो मेंस एग्जाम का जो सिलेक्शन भी अगर उनमें से किसी का हुआ होगा तो सब्जेक्ट टू इन तीनों का जो कोर्ट का हियरिंग होगा उसके सब्जेक्ट पे उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 केस का अपडेट ये रहा। दूसरा जो 10 फरवरी को फाइल हुई है अमन कुमार एंड अदर्स वर्सेज एसएससी, जो कि इसका नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वह 8 अप्रैल को होनी है। ठीक है, इसमें क्या था, इन्होंने ये प्लीड किया था कि जो 18 जनवरी का मेंस एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट था उनका एग्जाम देने समय कुछ टेक्निकल ग्लिच थी कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो इसके कारण इन्होंने फाइल किया। और दूसरा इन्होंने दलील ये दिया कि जो 18 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट यानी कि जो टाइपिंग हुई थी उसमें भी ग्लिच था और उसके कारण री एग्जाम कराया गया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि री एग्जाम जो हुआ था टाइपिंग के कारण हुआ था। तो ये वाला जो केस मेरे को लग रहा है बोगस है। ठीक है, इसका कोई ज्यादा बेनिफिट किसी को होना नहीं है। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो ये 5th नंबर है, जो कि 24 मार्च को अभी हाल फिलहाल ही 5 दिन पहले डाली गई है। ठीक है, इसमें जो है 22 अप्रैल को हियरिंग होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये अभिनयतन वर्सेज एसएससी केस है। ठीक है, इसमें क्या था, ये इंपॉर्टेंट केस जो है आपका नॉर्मलाइजेशन और जो बोनस मार्क्स मिले हैं उसके लिए है, तो सभी को इस वाले पे नजर बना के रखनी है। आप लोग भी चाहे तो आप जो है ये जो कैट का कोर्ट होता है, कैट कोर्ट, उसका ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको 22 अप्रैल को हियरिंग होगी जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बता देंगे। तो कोर्ट केस से रिलेटेड आप सभी समझ गए। सबसे मेन आपका केस ये वाला रहने वाला है। ठीक है, जो कि आपका बोनस मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के लिए है, क्वेश्चन भी यहाँ पर चैलेंज होगा। तो इसका जो भी हियरिंग में रिजल्ट आता है जैसे 2023 वाले का आया था, तो अगर इसमें कुछ अपडेट आता है तो ही आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी ये चारों केस का कोई मतलब नहीं है आपके रिजल्ट से। ठीक है, तो ये 5 केस देख के आप सारे ये हो रहा है कि 5-5 केस हो गया, ऐसा नहीं है। एक केस जो है वही आपका एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड है, बाकी जो 4 केस है वो डिफरेंट कॉज पे है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो यहाँ तक सीजीएल 2024 के कोर्ट के अपडेट के बारे में। ठीक है, अगर 23 का भी आपको अपडेट जानना है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो को डाल दूंगा जिसमें मैंने 2023 के कोर्ट केस का पूरा अपडेट दिया हुआ है,
तो आप लोग जाकर वहां भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक बात बता दूं, वो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 29 से 31 मार्च तक आपको टेक्स्ट बुक का एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसमें मात्र 351 रुपीज में आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है वो आपको मिल रहा है। साथ ही अगर आप PNS 10 कूपन कोड यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको 12% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मात्र आपको मुश्किल से मुश्किल 307 रुपए का आफ्टर ऑफ आपको पड़ेगा एक साल के लिए। तो जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मात्र 2 महीने बाद आपका जून जुलाई में आपका मेंस एग्जाम सॉरी प्री एग्जाम आपका CGL का होने लगेगा, उससे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम होगा। तो सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसका डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाकर यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर दोबारा, और सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक पास लेने पे बहुत सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे का भी तैयारी करना चाहें, उसका भी मॉक देना चाहें, तो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और भी कोई UPSC BPSC जो भी आप एग्जाम्स हैं, लगभग जितने भी इंडिया में एग्जाम्स हैं, उनका आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ PYQ मिल जाएगा, लाइव सेशन आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट आपको मिलता है। तो आप लोग सभी जाइए और इसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 8th पे कमीशन से रिलेटेड। 8th पे कमीशन का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनली अप्रूवल आ गया है, जो कि राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, शंभू शरण पटेल इनके द्वारा, तो जिससे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है कि गवर्नमेंट जो है 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का डिसीजन ले चुकी है, ठीक है। तो इससे जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो है कि 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट से रिलेटेड है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट न्यू ऐड हुआ है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है इसमें जाना, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वैकेंसी कम आता था, जिसके कारण सारे लोग जा नहीं पाते थे, सिर्फ रैंकर्स ही जा पाते थे। तो बहुत सारे लोग जा पाएंगे, क्योंकि ये लेवल 6 का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए 15,977 पोस्ट जो है वो यहाँ पर पोस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। जिसमें अगर बात करें तो 30% प्रमोशन से आएंगे और 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर 70% आप निकालेंगे ना 15,977 का, तो 11,000 के आसपास आपका बैठता है। तो ये 11,000 के अप्रोक्स वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की अब जो है CGL 2024 से फिल करी जाएगी, जिसमें इस साल आपका अप्रोक्स 5,000 के आसपास वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि दिल्ली जोन और एक और जोन है जहां से दोनों ने मिलकर 944 वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज है आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट से रिलेटेड, जो आपको CGL 2024 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है आपका ESIC का वैकेंसी SSC CGL से भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो 1257 पोस्ट है ऑलरेडी MTS का SSC से भरा जा चुका है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर SSA का पोस्ट, UDC का पोस्ट और स्टेनो का पोस्ट, ये तीनों पोस्ट आपका SSC से लिया जाएगा। तो CGL में आपका 2 पोस्ट आ सकता है, SSA और UDC, ठीक है। तीसरा है आपका EPFO का, यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSC एंड SSC आर बीइंग सेंट टू एक्सपेडाइट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर EPFO भी अब जो अपना वैकेंसी है वो SSC CGL के माध्यम से या फिर SSC के अदर्स एग्जाम्स के मीडियम से अब यहाँ पर फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 2% DA हाइक हो गया है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। पहले जो 53% था, अब वो बढ़कर हो गया है 55%, ठीक है। तो ये भी जब भी आप ज्वाइन करेंगे या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। 7वां और लास्ट जो अपडेट है वो ये है कि आज ही 29/3 को देख सकते हैं कि जो 1267 विथहेल्ड कैंडिडेट थे,
उसमें से 219 का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रिमेनिंग कैंडिडेट है वो स्टिल विथहेल्ड है, उनका फिर से जो स्क्रूटनी होगा उसके बाद सभी का रिजल्ट जो है धीरे धीरे डिक्लेयर किया जाएगा, जिनका भी स्क्रूटनी में कोई गलती नहीं पाई जाती है तो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर अपडेट था, 7 अपडेट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, आपको सारा चीज समझ आ गया होगा, वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो रहा है, साथ ही साथ जो सीजीएल 2024 में लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो सबसे पहले वैकेंसी का अपडेट है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। और टेक्स्ट बुक का पास अगर आप लेना चाहें, एक बार और रिमाइंड कर दूं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाकर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।